नमस्कार, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन आंसरों से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलेगी, तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को और आंसरों को ध्यान से देखिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका आंसर है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भागा या मरा तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसका आंसर है, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। नंबर 1, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कुछ लोगों ने खेतों से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। नेक्स्ट पॉइंट है, काजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अफसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इसका आंसर है, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुले आम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वह अनेक निर्जन स्थान भी थे, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसे स्थान भी थे जो निर्जन थे, यानी कि सन्नाटे में थे, वहाँ कोई आर जार नहीं होती थी। ऐसे स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था और न खुफिया विभाग। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटपाट का डर बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बत समाज कैसा था? इसका आंसर है, उस समय तिब्बतीय समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में के अंदर आ जा सकता था, परंतु भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में नहीं घुसने देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है? इस क्वेश्चन को जो अलग क्वेश्चन मतलब तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये पूछा जा सकता है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, और या उपभोक्ता संस्कृति के क्या
दुष्परिणाम हो सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है उपभोक्ता संस्कृति से हमें क्या नुकसान हो सकता है। यानी कि ये किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे होता है ना, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछते हैं। तो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कि इनमें से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका आंसर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है, सालिम अली अन्याय प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ड वाचर शायद कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यावायिक थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। वे भारी, चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? इसका आंसर है, मैना उसी मकान में पली बड़ी थी। उसी में उसकी बचपन की यादें समाई हुई थी। इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था। इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेजों के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब जी की निशानी थी। वे उसकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ न उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर हम बताइए। इसका आंसर है, मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं। उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है। पाठ में रविंद्रनाथ जी के कुत्ते के कुछ प्रसंगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट है, जब कुत्ता रविन्द्रनाथ जी के स्पर्श को आंखें बंद करके अनुभव करता है तब ऐसे लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श ने तृप्त मिल गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ जी की मृत्यु पर उनके चिता भस्म के कलश के सामने वह चुपचाप बैठा रहा तथा अन्य आश्रमवासियों के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।